मुश्किलें हो हजार लेकिन हौसला नहीं हारी है। जमीन की बात कर ले, जल की बात कर ले, आसमां की बात कर ले, हर मंजिल तक वो पहुंची है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद और आज मैं बात कर रही हूं नारी शक्ति की। और नारी शक्ति के तमाम वो रूप देखे हुए आपने। ये जो पंक्तियां हैं हर उस नारी के लिए है जो आधुनिकता के साथ संस्कार को लेकर भी चलती है। आज आपको रूबरू कराएंगे, हमारे स्टूडियो में तमाम वो नारी शक्ति मौजूद हैं जो आधुनिकता को लेकर चलती हैं, मॉडर्न भी हैं, लेकिन वो संस्कार को भी जानती हैं। उनसे ही जानेंगे उनके संघर्ष की कहानी। और आपको ये पूरा वीडियो देखना होगा क्योंकि आपको आज समझ में आएगा कि आखिर संघर्ष के बाद भी नारी कैसे मजबूत होती हैं। अब वो अबला नारी नहीं है जो अपनी परिस्थिति में रोती हैं और अपने स्थिति को लेकर किसी और को कोसती हैं। वो अपनी स्थिति को लेकर खुद जिम्मेदार भी समझती हैं और अपनी परिस्थिति को लेकर उबरना भी जानती है। तो हमारे स्टूडियो में वो तमाम नारी शक्ति मौजूद हैं, उनसे हम आपको रूबरू कराते हैं, उनके संघर्ष के बारे में जानेंगे। हमारे साथ स्मिता है, हमारे साथ पलक है, हमारे साथ खुशी है और आपको हर पहलू आज मिलेगा और आप समझेंगे कि कैसे संघर्ष के बाद ये अपने आप को आगे बढ़ाया है और हर चुनौतियों को पार किया। हमारे साथ नेहा है, हमारे साथ सोनाली है, हमारे साथ प्रीति है, हमारे साथ सुताक्षी है और तो तमाम आप देख रहे हैं कि हमारे साथ आहाना भी है। आहाना की अगर बात की जाए तो ये मार्केटिंग सेक्टर में है। मार्केटिंग सेक्टर जब भी आप सुनते हैं आपको लगता होगा कि इसमें महिलाएं बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं रहती, तत्पर नहीं रहती है, लेकिन सब कुछ गलत साबित कर देती है महिलाएं। आपने तमाम ये स्टोरी तो देखी होंगी, लेकिन आज मैं आपको हम सब के बीच की स्टोरी दिखाएंगे। हम सब के बीच की संघर्ष की बात करेंगे कि हम सब भी कहीं ना कहीं किसी न किसी पॉइंट को लेकर मोटिवेट भी करते हैं लोगों को, हम किसी न किसी को इंस्पायर भी करते हैं, हम खुद भी इंस्पायर होते हैं। तो सबसे पहले अगर शुरुआत की बात की जाए तो मैं बात करूंगी स्मिता से। स्मिता, हम सब तो जानते ही हैं कि एक महिला के लिए एक कभी वो बेटी भी होती है, कभी वो माँ भी होती है जी। और आज के वक्त में हम चाहते हैं कि हम घर की जिम्मेदारी तो निभाएं, साथ में हम अपनी एक पहचान बनाएं। और हम तो आपकी स्टोरी जानते हैं, लेकिन मैं चाहूंगी कि आज जो हमारे तमाम व्यूअर हैं उनको आप बताएं कि आप किस तरह से एक एग्जाम्पल सेट किया आपने अपनी फैमिली में। क्योंकि क्या होता है ना कि कई ऐसे सेलिब्रिटी हैं जिनके बारे में हम जानते हैं, उनकी कहानी हम सोचते हैं, लेकिन हम सब के बीच भी वो आग है, वो संघर्ष है जिसको हम पार करते हैं। जी बिल्कुल, ज़रूर मैं छोटा सा एक किस्सा शेयर करना चाहूँगी अपनी ज़िंदगी का, अगर आपने इतना मौका दिया है मुझे अंजलि जी। और ये बहुत कम होता है कि हम लोग अपनी कहानियों को शेयर कर सके, हम तो दूसरों की ही खबरें बताते रह जाते हैं। बहरहाल मैं ये बताना चाहूँगी जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि कभी भी आपका करियर के लिए आपकी जो अपॉर्चुनिटी होती है या आपकी लाइफ कभी ख़त्म नहीं होती, आप कहीं से भी उसको शुरू कर सकती हैं। वो इसलिए क्योंकि मेरी शादी तब हो गई थी जब मैं सिर्फ 10+2 करके एक कॉलेज गर्ल, आप नहीं कहेंगे उसे, एक स्कूल गर्ल ही कहेंगे आप। बिल्कुल, और स्मिता कॉलेज गर्ल हमारे साथ अभी हैं भी, खुशी की कि अभी कॉलेज करने के बाद आई हैं, तो ऐसी स्टोरी मोटिवेट होती है। बिल्कुल, उस समय मेरी शादी होती है 19 साल की उम्र में और बाकी जो मेरे लोग थे उनको ये लगता है कि शायद अब मैं जिंदगी में एक हाउसवाइफ बनने के सिवा और कुछ नहीं कर पाऊंगी। लेकिन थैंक्स टू माय हस्बैंड, जिनको मैं अपना गॉडफादर भी कहती हूँ, क्योंकि जन्म भले माता पिता ने दिया, लेकिन आज अगर मैं यहाँ हूँ तो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं की वजह से। और मुझे लगता है कि विमेन एम्पावरमेंट में ऐसे लोगों का बहुत बड़ा हाथ होता है जिन्होंने मुझे फिर पढ़ाया, मैंने ग्रेजुएशन किया और तब तक मेरी बेटी भी हो चुकी थी जो अब 7 साल की है, लेकिन तब मेरी बेटी भी थी और तब मैंने ग्रेजुएशन किया। फिर मेरी बेटी बड़ी हुई, उसके साथ मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया। तो मैं ये कह सकती हूँ कि मैं और मेरी बेटी हम साथ साथ बड़े हुए और हमने साथ साथ में पढ़ाई की और उन तमाम संघर्षों को पार करते हुए, चाहे वो शहर बदला हो, कानपुर से मैं फिर पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए पुणे गई हूँ, पुणे से फिर मैं वापस दिल्ली आई, फिर नोएडा, और इन तमाम शहरों में ट्रैवल करते हुए मैंने बहुत संघर्ष किया, लेकिन ये कह सकती हूँ कि आज यहाँ आपकी अगर स्टोरी को हम समझे तो ये जाहिर होता है कि कई बार हम सोचते हैं कि ठीक है अब बच्चे हो गए, अब तो हमारी लाइफ एंड हो गई, अब तो बच्चे को ही देखना है, लेकिन आपने बच्चे के साथ अपने आप को आगे बढ़ाया। और खास तौर पर कई बार गॉड फादर की बात आपने कही, जी हाँ, गॉड फादर एक चाहिए होता है, लेकिन शायद आपका जज्बा बहुत मजबूत था, तभी आपको आपके पति ने, आपके हस्बैंड ने सहयोग भी किया। मुझे लगता है आपको खुद स्ट्रांग होना पड़ता है। वही हमारे पास सोनाली भी है, क्योंकि एक छोटे शहर से आई है सोनाली और दिल्ली में अपने आप को मजबूती से ये उभर रही है, सपने देख रही है, सपने बुन रही है। जी बिल्कुल, मैं बिहार से हूँ, पटना से हूँ और मैंने अपनी ज़िद को कभी नहीं छोड़ा। अपनी ज़िद के कारण ही मैं आज अपने सपने को पूरा कर पा रही हूँ और मेरे पेरेंट्स ने काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया बचपन से ही मुझे आगे बढ़ाने के लिए। उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि हाँ बेटा है बेटी है उसमें फ़र्क करें। हमेशा से ही मुझे हर चीज़ में जो भी मैंने बचपन से चाहा उसमें मुझे आगे बढ़ाया, तो उनके लिए मैं काफ़ी शुक्रगुज़ार हूँ उनकी।
और कई मुश्किलें आई मुझे यहाँ आने के बाद। समझ नहीं आया कि मैं किस करियर पे अपना ज़्यादा ध्यान दूँ, क्या मैं सिंगिंग करूँ या फिर मैं एक जर्नलिस्ट के तौर पे आगे बढ़ूँ। लेकिन हाँ, मैंने अपनी पैशन को, अपनी इंटरेस्ट को हमेशा अपने साथ रखा है और आगे बढ़ती गई जहाँ मुझे मंजिल ले जाए। जैसा कि आप कह रही हैं और ये ऐसी तमाम स्टोरी होती है पलक, आप भी एक छोटे शहर से आई हैं कि जब हम आते हैं पेरेंट्स का सहयोग होना, भरोसा बहुत बड़ी बात होती है और लड़कियों पे जब तक उनके माता पिता भरोसा नहीं करेंगे शायद ये तस्वीर नहीं बदलेगी और शायद आज हम ये स्टोरी नहीं बता रहे होते। और इसके लिए पेरेंट्स का भरोसा करना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और जैसे कि सोनाली अभी ये सपने बुन रही हैं, सपने देख रही हैं कि कैसे आगे जाएंगे और पैशन की बात हम करते हैं तो आज नारी भी सोचती है कि उसका भी कोई पैशन होता था। पहले तो हम दूसरों के लिए अपने सपने देखते थे, आज हम अपने सपने देख रहे हैं। आज आप छोटे शहर से आप भी आई हैं, आप दिल्ली में काम कर रही हैं, आप मीडिया सेक्टर में हैं, तो किस तरह से ऐसे छोटे शहरों की लड़कियों को आप मोटिवेट करती हैं कि आप जब जाती हैं, आप जब छुट्टियों में घर जाती होंगी तो क्या आपसे पूछा जाता है, कैसा रिएक्शन देखने को बिल्कुल मिलता है? जैसा भी आपने कहा पेरेंट्स, तो मैं आपको एक किस्सा मुझे याद आया, मैं आपको एक किस्सा बताती हूँ। एक बार हम कहीं गांव जा रहे थे और गाड़ी में, उस समय हमारे पास गाड़ी नहीं हुआ करती थी और हम, जब मैं कॉलेज की बात है, ये मेरे कॉलेज की टाइम की बात है, मैं और मेरी बहन दिल्ली में रह के पढ़ाई करते थे। तो हम गांव जा रहे थे, हमारे ड्राइवर ने पापा जी से बुक करके हम गाड़ी करके जा रहे थे और ड्राइवर ने पापा से कहा कि सर अब आप गाड़ी क्यों नहीं ले लेते हैं। तो मेरे पापा ने एक जवाब दिया उनको कि अभी हमारी 2 गाड़ियाँ दिल्ली में चल रही हैं। तो ड्राइवर थोड़ा समझ नहीं पाया, तो ड्राइवर से उसको फिर से पूछा कि आपने ये क्यों कहा। पापा ने तब उसको एलेबोरेट किया कि देखिए अभी हमारी 2 बेटियां दिल्ली में पढ़ रही हैं, एक बार वो रफ्तार पकड़ लेंगी, क्या बात हम है। सारी गाड़ियां ले लेंगे। क्या बात है। तो ये आज बात शायद पापा को याद नहीं होगी, लेकिन मुझे याद है ये वाली बात कि पापा ने मतलब एक प्रायोरिटी पे रखा कि हाँ, बेटियों को हमने प्रायोरिटी पे रखा, उन्होंने हम पर भरोसा किया और आज मैं यहाँ हम आप सबके सामने हूँ और आप सबके सामने हूँ और आप मुझे रोज़ देखते भी हैं टीवी पर। अब घर जाती हूँ, जो पहले लोग कहते थे कि आप बेटियों को आप कहाँ भेजेंगे, इतने दूर आप बेटियाँ जाएंगी, कैसे मैनेज होगा, मीडिया का फील्ड है, ये है वो है, और आज अब वही सब कहते हैं कि देखिए सर ये आपकी बेटी है। बिल्कुल, तो यही होता है, हौसला रखना होता है। आज इसी वजह है कि जैसा कि मैंने पहले भी कहा, स्टोरी तो आप तमाम सुनते होंगे, शायद पलक की स्टोरी भी किसी को मोटिवेट करती होगी। जब ये जाती होगी, जब ये अपनी बहनों को बताती होगी अपने बारे में कि मैं वहाँ रहती हूँ, मैं ऐसे टीवी पे आती हूँ, तो उन्हें कहीं ना कहीं अंदर एक सपने देखने का मौका मिलता होगा और वो भी सोचती होंगी सपने साकार होते हैं। और हमारे साथ आप देख रहे हैं कि अलग अलग पहलू देखने को मिल रहे हैं। हमारे बीच नेहा भी हैं। अगर नेहा की बात की जाए, हम लोग तो स्टूडियो में रहते हैं, चाहे कोई दफ्तर में भी रहता है, नेहा बिल्कुल मार्केट में जाती हैं, फील्ड में जाती हैं, बड़े बड़े नेताओं की ये जो सवाल पूछती हैं वो भी सोचते हैं। तो ये हौसला कहाँ से आता है नेहा? पहले तो सबको वेरी हैप्पी वुमेंस डे। और आप बहुत सही सवाल पूछी, हौसला और शक्ति। महिलाओं में ना एक अलग सी शक्ति होती है अंजलि। जब आप मम्मी बनती हैं, जब आप किसी की पत्नी बनती हैं, जब आप किसी की बहन होती हैं, तो हर बार आपको हौसला चाहिए होता है वो रिश्ता निभाने के लिए। तो वही हौसला है, जब हम फील्ड पे जाते हैं तो हमें उम्मीद रहता है कि हम वो खबर सही और सटीक कैसे पहुंचाएं, क्योंकि हमारे ऊपर जिम्मेदारी, वो भरोसा है हमारे ऊपर, वो विश्वास है लोगों का, उसको बनाए रखना है। और नेहा रोकना चाहूंगी, आप जैसे फील्ड की बात कर रही हैं तो कई बार ऐसा होता होगा, क्योंकि ये मुझे लगता है हम सबके बीच, हम जितने बैठे हैं कहीं ना कहीं सबने फेस किया है जी। आप भी बहुत कुछ फेस करती हूँ। बिल्कुल। तो क्या कई बार आपको लगता है कि कहीं मैंने ऐसा तो नहीं गलत डिसीजन ले लिया, मुझे कुछ ऐसा दफ्तर बैठना चाहिए जहाँ पे मैं सुबह जाऊँ शाम को आऊँ, कुछ ऐसा आप कभी फेस किया हो आपने? अंजलि देखिए, अभी 26 जनवरी के दंगे की बात है। जब 26 जनवरी को किसान आंदोलन के बीच कुछ ट्रैक्टर्स रैली के दौरान, तो हम थे नागलोई में, जहाँ सबसे ज़्यादा आंसू गैस छूटा। तो वहाँ एक बंदा, क्योंकि दंगाई तो मतलब कई उपद्रवी भी थे उसमें, कई ऐसे लोग थे जो गलत नीयत से आए, तो एक लड़के ने भरकस प्रयास वो कर रहा था मेरे आगे पीछे। अमूमन ऐसा होता है, लड़कियों से छेड़छाड़ होती है, तो उसने अपना हाथ मेरे पैर पे सटाया। तो क्या होता है, एक तो आप लड़की हैं, ऊपर से आप फील्ड पे हैं, तो वैसे ही हौसला बहुत है, विश्वास बहुत है अपनों पर। हमने उसका कॉलर पकड़ा, 3 झापड़ लगाए। क्या बात ठीक है, क्या बात। और जब उस लड़के ने 3 झापड़ खा लिया तो उसके आसपास वाले सब मुझे घेरने आ गए, क्योंकि वो उनके साथ थे ऑफ कोर्स, तो वो घेरने आएंगे। तो सब मेरे ऊपर चढ़ने लगे। हम बोले तुमको लड़ना है, तुम जबान से लड़ो, तुम गाली गलौज कर लो, तुम छूने वाले कौन होते हो? वो मेरा सवाल था। और आप यकीन करें, उनके साथ जो लोग मौजूद थे, उस लड़के को उनके साथ वाले लोगों ने खुद से बॉयकॉट किया और उसको हटाया और बोला कि तुम यहाँ से जाओ। बिल्कुल यही बात होनी चाहिए नेहा, क्योंकि कई बार होता है हम खुद घबरा जाते हैं। स्मिता, जैसे कि आप बता रही थी कि आपके पति ने आपका सहयोग किया, और मैंने तब भी कहा था कि हौसला, जब हम खुद पे भरोसा करेंगे तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। हमारी शताक्षी भी है। अगर शताक्षी को, जैसा कि हम लोग देखते हैं कि किसी की परवाह नहीं करती, और मुझे लगता है कि आज का यही जनरेशन है
वो ये नहीं सोचती कि मेरे लिए कौन क्या सोच रहा है, वो अपने सपने को जीती हैं। शताक्षी, आप कई बार बहुत कुछ फेस करती हैं, आप बिंदास हैं, आपको फर्क नहीं पड़ता कौन आपके लिए क्या कहता है। तो क्या आपने कभी सोचा है कि नहीं, वाकई अगर मुझे समाज में ऐसे कोई रोक रहा है, कोई टोक रहा है, तो मुझे बदलना चाहिए? कभी कोई जहन में ऐसे आपके मन में आया कभी? मैम, ऐसा मेरे मन में कोई और जहन में ऐसा कोई सवाल आया नहीं कि मुझे अपने आप को बदलना है, क्योंकि अगर हम अपने आप को बदल देंगे तो हम कभी तरक्की अपनी लाइफ में पा नहीं सकते। अगर मैं जैसी मैं हूँ, मैं अपने आप को वैसे ही प्रेजेंट करती हूँ, और अगर मैं किसी से बात कर रही हूँ, अगर फ्रैंकली तौर पे बात कर रही हूँ, तो वो गलत नहीं होता। वो सामने वाले की सोच गलत है, वो उसकी सोच उसको गलत बनाती है। मेरे कपड़े पहनने से या मेरे बोलने से मैं गलत नहीं हूँ। मुझे पता है कि मैं कितनी सही हूँ। मैं अगर मुझे कौन डिफाइन करने वाला, वो कौन होता है? मुझे डिफाइन करने वाली मैं हूँ। अच्छा पॉइंट उठाया है प्रीति की, गलत और सही कौन कह सकता है कि क्या गलत है क्या सही है। और आज जब हम बात करते हैं, चाहे जितनी भी सरकार आई, हम बात करते हैं महिला सशक्तिकरण की, ऐसा नहीं होता योजनाएं आ जाए या महिलाओं के लिए आप कुछ कदम उठा जाए। मुझे तो ऐसा लगता है ठीक है, महिलाओं को क्यों आरक्षण दिया जाए। मैं स्मिता इसके अगेंस्ट में रहती हूँ कि हम आरक्षण की बात हम क्यों करें, हम इक्वालिटी की बात करें। हम ये देखते हैं हाँ जी कि जब भी किसी के साथ अगर रेप हो या छेड़खानी की घटना हो, समय, कपड़े, कहाँ गई थी और किसके साथ गई थी, ये सबसे ज्यादा मैटर करता है। शताक्षी, मुझे लगता है बहुत ज्यादा ये तुमने भी इस चीज को ऑब्जर्व किया होगा, देखा। बिल्कुल। तो प्रीति, यहाँ पे बात हो रही थी सही और गलत की, तो क्या आपको लगता है कि समाज में जो कुछ बैठे, मैं ठेकेदार ही कह सकती हूँ, क्योंकि वो डिसाइड नहीं कर सकते कि क्या सही है क्या गलत है। और अभी स्मिता भी कह रही थी कि पहनावे को लेकर जब भी ऐसी खबरें आती हैं, हम लोग खुद मीडिया इंडस्ट्री में हैं, ऐसे खबरें दिखाते हैं। इनफैक्ट मैं बात कर रही हूँ, कई बार हम लोग बात यहाँ पे काम करते हैं, हमारे आउटपुट की बात की जाए, क्योंकि आउटपुट से खबरें निकलती हैं, वहाँ पे हम मेल हमारे कलीग होते हैं, उनके साथ भी काम करते हैं। तो कई बार ऐसा फेस किया है स्मिता कि वो कहा जाता है कि ठीक है, अगर वो अच्छे से जाती, वक्त पे निकलती, तो आप ये सोचिए कि जो खुद काम कर रहे हैं साथ में, उसके बावजूद भी ऐसी बातें सामने आती हैं। एक तरफ हम बात करते हैं कि लड़कियों को लीडर बनाना है, एक तरफ हम बात करते हैं कि लड़कियों को आगे बढ़ाना है, दूसरी तरफ उस सोच के साथ निकलना बहुत मुश्किल होता है। कहा जाता है एक जो महिला होती है वही पूरे घर को संभालती भी है, और साथ ही ये भी कहते हैं लोग कि एक महिला की सोच जो है वो पूरे परिवार को बिगाड़ती भी है और सुधारती भी है। महात्मा गांधी ने एक बात कही थी कि अगर एक महिला शिक्षित होती है तो उसका पूरा परिवार शिक्षित होता है। अगर एक परिवार ने ये सीखा है कि उसे अपनी महिला को, अपनी बेटी को, अपनी बहू को शिक्षित करना है, तो मुझे लगता है कि समाज में जो जब हम एजुकेशन की बात करते हैं, संस्कारों की खास करके हम बात करते हैं, देखिए संस्कार इंसान की सोच में आता है, संस्कार इंसान के पहनावे में तब झलकता है जब सामने से उसको देखने का नजरिया अच्छा हो। तमाम लड़कियां ऐसी चीजों को फेस करती है। हम मीडिया फील्ड में हैं, हम लोग भी हम साड़ी भी पहनते हैं, हम सूट भी पहनते हैं, हम शॉर्ट्स भी पहनते हैं, लेकिन हमारी मानसिकता क्या कहती है, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो कई लोग हैं, हम लोग 24 घंटे काम करते हैं, एक तरफ लोग हमें जज करते हैं कि भाई खबरें दिखाना हमारा काम है, दूसरी तरफ अगर वही हमें कहते हैं कि आप रात को 11 बजे घर आती हैं, आखिर ये कौन सी नौकरी करती हैं, तमाम सवाल खड़े होते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपका परिवार आपके साथ है, अगर आपके दोस्त आपके साथ है, आपकी मानसिकता अच्छी है, तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। मैं तो प्रीति ये कहूंगी कि कई बार ऐसा होता है, जैसे मैं भी बिहार से हूँ, और कई बार स्मिता, जैसे मैं जिस परिवार से आती हूँ उस परिवार में शायद मैं बताऊँ आप लोगों से कि किसी ने आज तक नौकरी नहीं की। जब मैंने नौकरी करने का फैसला किया था, ऐसा लगता था कि मेरे घर में एक जंग सी छिड़ गई थी। तो कई बार ऐसी भी परिस्थिति आती है महिलाओं के लिए। मैं ये नहीं कह रही कि वो मुझ पर भरोसा नहीं करते थे। कई बार होता है ना कि समाज में अगर दंश भी झेलना होता है तो महिलाओं को ही झेलना होता है, और ये कटु सच्चाई है, इसको हम नहीं बदल सकते। अगर रेप होता है तो आखिर रेप के लिए हम क्यों ब्लर करते हैं, ब्लर किया जाता है, लड़कियों को क्यों ब्लर किया जाता है, आखिर क्यों पहचान छिपाई जाती है? उसने तो कोई गलत काम नहीं किया। तो कई बार हमें अपने परिवार के अगेंस्ट भी जाना होता है, और मुझे लगता है कि आज वो वक्त है पलक की, जब मेरी परिवार की बात की जाए, शायद मेरे पापा मुझ पर सबसे ज्यादा भरोसा भी करते हैं। भरोसा तो वो पहले भी करते थे, लेकिन अब मुझ पर वो प्राउड करते हैं, और मैं शायद उनके अभिमान हूँ। तो कई बार आपको विपरीत परिस्थितियों में भी निकलना होगा, और यही बात है, आज नारी शक्ति की बात कही जाती है। मुझे एक कोटेशन याद आया कि महिलाएं सब कुछ कर सकती हैं और बहुत कुछ करवा सकती हैं। बिल्कुल,
ये बहुत सही। सटीक उदाहरण है महिलाओं को, औरतों को लेकर कि महिलाएं हर कुछ कर सकती हैं और बहुत कुछ करवा सकती हैं। एक महिला में बहुत सारी शक्ति बहुत है, जैसा कि शक्तियाँ होती हैं। प्रीति ने कहा कि जब भी आप घर में आते हैं और एक महिला आपके परिवार की रूपरेखा भी बदल सकती है, और एक महिला कई बार महिलाओं के वैसे भी रूप होते हैं, तभी तो दुर्गा का भी अवतार है और काली का भी अवतार है। यहाँ पे खुशी है जो सबसे यहाँ पे छोटी है, क्योंकि इनका एक्सपीरियंस हालांकि कम रहा होगा, लेकिन आपको बता दें कि जब ये आई थी, ये कॉलेज में आई होंगी, इन्होंने सपने देखे होंगे, आज इस सपने को वो बुन भी रही हैं। खुशी, आपने किस तरह से क्या कुछ देखा? कई बार आपको क्या लगा कि नहीं अब तो मम्मी पापा को फोन करके घर चली जाओ? ऐसा बहुत बार हुआ था कि मुझे लग रहा था कि नहीं, मुझसे नहीं होगा। जैसा आपने कहा कि मैं सबसे छोटी हूँ यहाँ पे, ऐसा ही सेम मेरे घर में था कि खुशी बहुत छोटी है, बहुत छोटी है। तो वैसे ही मुझे पैम्पर करके हमेशा रखा गया कि खुशी बहुत छोटी है, बच्ची है, सबसे दुलारी है। तो यही चीज़ मेरे दिमाग में हमेशा बैठ गई थी कि पता नहीं मैं कर पाऊँगी, नहीं कर पाऊँगी। फिर पापा कहते थे एक तो तुम बेटा यहाँ छोटी हो, सबसे ज़्यादा पैम्पर हुआ तुमको, पता नहीं तुम कर पाओगी, नहीं कर पाओगी। तब मैंने पापा को कहा था, पापा नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। पता है क्यों? क्योंकि शायद अगर आपने ध्यान दिया होगा तो इम्पॉसिबल वर्ड में ये आता है आई एम पॉसिबल, है ना? बिल्कुल। तो यही सोच के समझना मैं होगा, क्योंकि हमें पता तो सब कुछ होता है लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। और जैसा कि मैंने बात की थी कि हम सब अलग अलग सेक्टर से हैं और अहाना जी हैं, इनका बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तो मैं चाहूँगी कि ये अपना कुछ एक्सपीरियंस शेयर करें हमारे व्यूअर को, क्योंकि कई बार क्या होता है कि अहाना जी छोटे शहर से जो आते हैं उनको एक क्या होता है ना कि आपको इसलिए पेरेंट्स पढ़ाई के लिए भेजते हैं कि आपकी अच्छी शादी हो जाएगी, लेकिन अब कुछ लड़कियां ऐसी भी हैं वो सेल्फ डिपेंडेंट बनने के लिए आगे बढ़ती हैं, अपने सपने को देखती हैं। सो मैं कोलकाता से हूँ। मेरी माँ प्रोफेसर है, बट उनकी माँ वॉज अ हाउस वाइफ, बट बहुत ही ज़्यादा मतलब जो उनका मन किया वो किया, घर भी संवारा, लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग वुमन। लाइक मेरी माँ को भी आगे पढ़ाई, शी इज़ हेड ऑफ अ डिपार्टमेंट, तो संस्कृत पढ़ाती है वो। तो मेरे घर पे हमेशा मेरी दादी जो है वो वर्क मतलब पावर थी, वो हमेशा बचपन से मुझे इतनी मतलब सब कहानी, रामायण महाभारत सब सिखाई। मैं हर चीज़ जानती हूँ, लाइक मैं बहुत ज़्यादा किताबें पढ़ती हूँ। तो वाइल आई वाज रीडिंग, लाइक इंग्लिश बुक्स भी पढ़ रही थी, ये सब कहानियाँ भी पढ़ रही थी, बंगाली भी मैं पढ़ना सीखी। तो वो लोग कभी, मैं या फिर मेरी बहन जो कि ऑर्थोडोंटिस्ट है, कभी हमें नहीं रोका, जो हम लोग करना चाहे वो किए। एंड एक्चुअली वो नॉट ओनली माई फादर ऑफ कोर्स बहुत ही सपोर्टिव है, बट बिकॉज मेरी दादी और मेरी माँ दोनों साथ में मिलके हमें वो फील्ड इतना बड़ी दिया। देखिए ऑफ कोर्स छोटे शहर में अलग से पुश चाहिए, बट बड़ी शहरों की भी एक अलग स्ट्रगल होती है। बिल्कुल बिल्कुल। कंपटीशन ज़्यादा होती है, लोगों की अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा होती है, उनमें से कुछ छीन के उनमें से उभर के आना भी अलग बात होती है। बहुत ही बढ़िया। तो यही सवाल उठता है कि आपको उभर कर आना होता है, जैसा कि इन्होंने बताया कि कई बार क्या होता है ना कि हमारे फैमिली में ठीक है हमें समर्थन तो मिलता है, लेकिन बाहर की भी दुनिया है, उस दुनिया में भी हमें अपने आप को साबित करना होता है, और तभी आज ये इतने स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे भी है। और मुझे लगता है कि इनकी स्टोरी सुनकर हम सब के मन में, और जो कहीं बैठे हैं हमारे व्यूअर, उनके मन में भी आ रहा होगा कि हम भी कुछ कर सकते हैं। अगर देखा जाए सोनाली, जैसा कि एक अगर समस्याओं की बात की जाए तो तमाम समस्याएं हैं, लेकिन मैं नहीं चाहती कि अब नारी सशक्त हो रही है, नारी मजबूत हो रही है, और मजबूती के साथ हम उभर भी रहे हैं। और मुझे लगता है एक वक्त आएगा जब आरक्षण की बात नहीं होगी, एक वक्त आएगा जो एक्चुअल में हम इक्वालिटी की बात करते हैं वो इक्वालिटी होगा। तो क्या ऐसी परिस्थिति में आपको कुछ पंक्तियां याद है? बिल्कुल ऐसा सिचुएशन हर एक महिला के साथ आता है। तो पंक्तियां तो नहीं, मैं एक गाने के जरिए मैं बताना चाहूँगी। सोना महापात्रा जी का ये गाना है, मुझे क्या बेचेगा रुपया। वाह। बाबुल प्यारे सजन सखारे सुनो मेरी मैया, बोझ नहीं मैं किसी के सर का, ना मझदार में नैया। बाबुल प्यारे सजन सखारे सुनो मेरी मैया, बोझ नहीं मैं किसी के सर का, ना मझदार में नैया। पतवार बनूंगी, लहरों से लड़ूंगी, अरे मुझे क्या बेचेगा रुपया हो, अरे मुझे क्या बेचेगा रुपया। कल बाबा की उंगली को थामे चली थी,
कल बाबा की लाठी भी बन जाऊंगी। अम्मा तेरे घरों देखी चिड़िया हूँ मैं, दाना लेकर ही घर वापस आऊंगी। पतवार बनूंगी, लहरों से लड़ूंगी, अरे मुझे क्या बेचेगा रुपया, ओ अरे मुझे क्या बेचेगा रुपया। क्या बात है, Thank you. शानदार सोनाली। तो जी हाँ, पैसा और रुपया हमें ना बेच सकता है, ना हमारे बारे में वो आकलन कर सकता है। ये प्रहार है उन लोगों के लिए जो आज भी लड़कियों को समझते हैं कि आप दहेज दीजिए, एक सामान मत समझिए, क्योंकि अब भारत आगे बढ़ रहा है और आगे बढ़ते हुए भारत में ये नारी शक्ति हैं जो कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रही हैं। शुक्रिया। वी आर स्ट्रॉन्ग।